आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके 31 मई 2017 को दोपहर के जो शिफ्ट था उसमें महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हुआ था। उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या उसमें क्वेश्चन थे, किस तरह का पैटर्न फॉलो किया गया था। तो अब तक हमने चार पांच वीडियो जो पुराने एग्ज़ाम जो हुए हैं उन पर बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चैनल पर देखिए और आप उससे सीखिए कि हमें किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, कैसे हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप इन सभी को एनालाइज अच्छे से कर लेते हो तो हम जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आपका 2000 दिसंबर में ऐसा बोल रहे हैं, जो आपका दिसंबर लग चुका है पर लग नहीं रहा है कि एग्ज़ाम होगा, तो जब भी होगा आपको पुराने पेपर ही बताएंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या उसका ट्रेंड रहता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का आपको देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप चैनल पर प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से मेहनत करूँगी आपके लिए। मेहनत तो मैं आपके लिए कर रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों से फैलने वाली एक व्यापक एवं आमतौर पर देखी जाने वाली बीमारी है। तो हम सभी को पता है डेंगू और मलेरिया है जो मच्छरों से फैलती है। और आपकी जो डेंगू मच्छर है वो एडीज मच्छर से फैलता है जो मादा मच्छर से फैलता है। और मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है पर फैलती है आपके मच्छर से है। ठीक है। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि आईसीएमआर, एक चीज़ आपको देखना है, आईसीएमआर रिपोर्ट जो 2010 की है, अगर न्यू नहीं आई है तो आप इसको रट लीजिए क्योंकि इससे लगभग आप देखोगे कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो हमें मतलब छोटी सी रिपोर्ट है, इसको रट लेते हैं तो हमारे 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आईसीएमआर 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं में 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर भार की मात्रा होती है 92 किलो कैलोरी। ठीक है, इसका आंसर है। नेक्स्ट है, टेटनस एक तीक्ष्ण रोग है जो डैश के वही जीवी विष द्वारा प्रेषित होता है। किसके द्वारा प्रेषित होता है? आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के द्वारा प्रेषित होता है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते चलिए और देखते चलिए कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था काल में पर्याप्त भार वृद्धि वाली सुपोषित महिलाओं को स्तनपान के लिए आरंभिक 6 महीने में अपने खाद्य अंतर्ग्रहण में डैश की वृद्धि करनी होती है। तो उसे किसकी वृद्धि करनी है? 600 किलो कैलोरी की पर दिन में उसमें वृद्धि करना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्रेटिनता जो बामनता डैश की कमी के कारण होता है। जो पता है आपको क्रेटिनता किससे होती है? आयोडीन की कमी के कारण हम में बीमारी हो जाती है। छठवां क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि गर्भवती स्त्री की ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि डैश के अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। किसको चाहिए? आपको पता है ऊर्जा बढ़ेगी तो एक कॉमन सेंस से भी कुछ क्वेश्चन सही होते हैं। तो गर्भस्थ शिशु की वृद्धि के लिए ऊर्जा बढ़ती है ना, क्योंकि गर्भवती स्त्री को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? उसके गर्भ में शिशु पल रहा है इसलिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि लंबे समय तक रहने वाले हटी खांसी जुकाम जिसे एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, जो एंटीबायोटिक्स होती है उनके द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, डैश के संकेत हो सकते हैं। तो ये ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो सकती है। क्योंकि खांसी किससे होती है? ट्यूबरक्लोसिस से। और ट्यूबरक्लोसिस जो आपका जो टीबी है वो आपका बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है। नेक्स्ट है आठवां नंबर क्वेश्चन, गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव होता है? तो हमें किस समस्या का अनुभव होगा? यानी जो प्रेग्नेंट महिला है, अब उबकाई या उल्टियां आएंगी, एडिमा तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन होगी, उपयुक्त दोनों यानी दोनों चीजें कंडीशन होती है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, मोटापाग्रस्त शहरी बच्चे में डैश होने की संभावना अधिक होती है। क्या होने की अधिक संभावना होती है? कुपोषण एंड मेल न्यूट्रिशन। मोटा क्यों पड़ता है? अधिक खाने से या फिर एक ही चीज का ज्यादा कंज्यूम करने से हमें क्या पड़ता है? कुपोषण की कमी आ जाती है शहरी बच्चों। 10वां क्वेश्चन है, जानपदिक रोग डैश महामारी का अर्थ इनमें से किससे है? तो किससे है? इसका जो बहुत से लोगों पर एक साथ आक्रमण करने वाले प्रकोप से है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वह प्रवेशी कारक जो अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण से संबंधित है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता भी है, जनसंख्या घनत्व भी अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है ये, और परिवेशी स्वच्छता। यानी कुपोषण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित क्या है? जो हम खा नहीं रहे हैं, एक संतुलित भोजन नहीं कर रहे हैं, वो आपके कुपोषण से आपका प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, डैश के उपयोग द्वारा रुग्णशीलता और मरणशीलता के जोखिम पर शरीर के भार के प्रभाव को पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। किससे? बॉडी मास इंडेक्स से। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 12 का फर्स्ट
ऑप्शन, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स, जिसके द्वारा हम हमारे भार के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट सही है यानी उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, वयस्कों में, जो वयस्क हैं, अडल्ट बोल सकते हैं इनको, में अस्थि मृदुता यानी ऑस्टियोमेलेसिया डैश की कमी से होता है। ये विटामिन डी, हड्डियों का जो टेढ़ा मेढ़ा ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है आपका आईसीडी के मापदंडों के अनुसार किशोरियों को दिया जाने वाला जो प्रोटीन का पोषक संपूरण है क्या है? 25 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमोकोकस संक्रमणों में गंभीर रोग शामिल है, जैसे न्यूमोनिया न्यूमोकोकस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, डिप्थीरिया संक्रमण डैश के जीव विषयक प्रभेद द्वारा उत्पन्न होता है, तो किसके कारण होता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण। 17 नंबर क्वेश्चन है, साप्ताहिक आयरन फॉलिक अम्ल संपूर्ण योजना एक समुदाय आधारित हस्तक्षेप है जो डैश को संबोधित करती है, किसको? रक्ताल्पता यानी एनीमिया को संबोधित करती है। नेक्स्ट है, किस समूह में अल्प पोषण की संभावना अधिक होती है? किस में अधिक होती है? 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में, किशोरियों में और गर्भवती में स्तनपानग्राही महिलाओं में होती है। किसकी अल्प पोषण की संभावना अधिक होती है? 19 नंबर क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना को सुगम बनाने के लिए आरंभ की गई। क्या आरंभ की गई? अस्पताल में सुरक्षित प्रसव है। जननी सुरक्षा योजना इसलिए शुरू की गई थी ताकि जो महिलाएं हैं उनका अस्पताल में सुरक्षित रूप से प्रसव कराया जा सके। जो सार्स का पूरा नाम क्या है? सार्स का पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम, फर्स्ट इसका रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम है, गंभीर तीक्ष्ण श्वसन लक्षण है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु को गर्भवती माता से डैश के माध्यम से पोषण तत्व एवं ऑक्सीजन मिलते हैं। किसके? प्लेसेंटा, जो आपकी गर्भनाल होती है उससे बच्चों को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि है, जो भार वृद्धि है वो कितनी होती है? 11 से 13 किलो वजन आपका बढ़ता है, यानी गर्भस्थ लेडी का बढ़ता है। नेक्स्ट है 23, अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है। अपूर्ण प्रोटीन का क्या उदाहरण है? जीएन है, एक अपूर्ण प्रोटीन है, कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपान में अवतालन तनुकरण या लेट डाउन प्रतिवर्त के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन की कमी से होने वाला, यानी प्रोटीन की कमी से कौन सा प्रोटीन की कमी से होने वाला एक पोषण संबंधी विकार, दूसरा बच्चों में होने पर पहले बच्चे को होने वाला रोग, तो यानी बच्चों में जो होता है वो मेरास्मस नाम का रोग होता है। कौन सा होता है आपका? मेरास्मस नाम, क्वासी होकर भी बच्चों में होता है। मेरास्मस भी रोग भी आपकी प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। बच्चों में कौन होता है? क्वाशरकोर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त स्त्रावण रोग डैश की कमी के कारण होता है, तो विटामिन की कमी जब हो जाती है तो रक्त का थक्का है वो हमारी बॉडी में नहीं बन पाता है, जिसके कारण हमें रक्त स्त्रावण रोग हो जाता है, यानी हमारी बॉडी में कहीं भी कट लगता है तो ब्लड का फ्लो बंद नहीं होता है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, हेपेटाइटिस जीव विषाणु इनमें से किस समूह के संबंध में रखता है? तो फ्लावी वायरस के संबंध रखता है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में रक्त में फोलेट का स्तर कम होने से डैश हो सकता है। क्या हो सकता है? तंत्र का नाल दोष या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, 10 वर्ष की आयु पर कौन सा टीका दिया जाता है? तो 10 वर्ष की जो आयु होती है उसमें आपको दिया जाता है टिटेनन ट्रॉक्साइड का, जो ट्रॉक्साइड होता है उसका टीका दिया जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, उसमें बताया गया है कि बढ़ते बच्चों को डैश के लिए अच्छी मात्रा में प्रोटीन एवं कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। किस लिए चाहिए हमें अच्छी प्रोटीन और कैल्शियम? स्वस्थ वृद्धि एवं विकास के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रोटीन के सबसे समृद्ध पादप स्रोतों में से एक है? तो क्या है? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा 42% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन रिच बोला जाता है। और एक और चीज़ याद रख लीजिए, सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का क्या है? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है पियूष कोलेस्ट्रेडम के विषय में इनमें से क्या सत्य है? तो हमें क्या होता है, शुरुआत जो यह जन्म के बाद के शुरुआती कुछ दिनों में तक माता के स्तनों से स्रावित होता है एक एंटीबॉडी स्रोत है। क्या? पीयूष जो कोलेस्ट्रम होता है, पीले रंग का पदार्थ, महिला जब बच्चे को दूध पिलाती है तो उस समय उनको निकलता है। नेक्स्ट है आपका डैश के
विरुद्ध सुरक्षा देने के लिए व्यक्तियों को टिटेनम टाइऑक्साइड वैक्सीन दिया जाता है। तो टिटेनम टेटनस जो होती है उसके लिए दिया जाता है। तो देखो ऊपर के क्वेश्चन से इसका पूरा हिंट मिल रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है डीपीटी का लोकप्रिय नाम क्या है? तो ट्रिपल एंटीजन इसका नाम है। आपको याद रखना है डीपीटी का जो टीका लगता है वो उसका जो लोकप्रिय नाम है ट्रिपल एंटीजन टीका। नेक्स्ट है आपका उच्च डैश के साथ हृदय रोगों का प्रबल संबंध पता चलता है किससे? वसा एवं कोलेस्ट्रॉल के अंतर्ग्रहण से हमारे हृदय रोगों का पता, क्योंकि हमारे जो नाल होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है जिससे ब्लड का फ्लो है पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है, यानी उस पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसके कारण हार्ट अटैक की प्रॉब्लम लोगों में हो जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। स्वास्थ्य शिक्षा एवं आयोडीन युक्त नमक की महत्ता का प्रचार है और आयोडीन युक्त नमक की प्रयोगशाला है, निगरानी है। आम नमक के स्थान पर आयोडीन युक्त नमक की आपूर्ति है, यानी सभी हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सभी, ऑल ऑफ दी अबव जिसमें लिखा रहता है लगभग आंसर वही होता है, ठीक। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी का आंसर वही होता है, पर आप क्वेश्चन पढ़िए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो बिना कुछ सोचे समझे ऑल ऑफ दी अबव लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र श्लेष्मा कंजक्टाइवा की सतह पर बने गंदे सफेद झागदार उभरे हुए धब्बे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिटोट चित्र कहा जाता है ना, बिटोट चित्र, ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, प्रातःकालीन उबकाई मॉर्निंग सिकनेस गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान होने वाली लेके डैश के लिए प्रयुक्त शब्द है। किसके? उबकाई। क्या है? उबकाई है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि वह क्या है जो वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए डी ई के का अवशोषण बढ़ाता है? तो वसा डीई के अवशोषण को बढ़ाता है, वसा ही है, क्योंकि क्वेश्चन में ही वही पूछ रहा है और आंसर भी वही दे रहा है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं, देखो और मारो, ठीक है। इनमें से कौन एक डाइसैकेराइड है? तो डाइसैकेराइड जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें आपका सैकेराइड पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसमें जो डाइसैकेराइड है उसमें माल्टोस आपका आता है और सुक्रोज है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में असंचरणशील रोगों का मुख्य जोखिम कारण है। क्या कारण है? ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। तंबाकू का उपयोग भी है, खराब आहार भी है और अल्कोहल का उपयोग भी है। नेक्स्ट है आपका, हमारे देश में रक्ताल्पता डैश प्रमुख रूप से के कारण होती है। किसके कारण होती है? आयरन की कमी के कारण हम में एनीमिया की बीमारी हो जाती है, यानी आप में जो आयरन का तत्व की मात्रा कम हो गई तो आपका हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। दरवी न क्या कोई लोकीनिया किसकी कमी से संबंधित है? तो ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी आपका जो हॉट टॉपिक क्या है? एनीमिया है, क्योंकि लगभग ऐसा बोला जाता है मध्य प्रदेश में 50% महिला एनेमिक है, ठीक है। 0.4% से 0.6 ग्राम किलोग्राम शरीर भार से कम प्रोटीन के अंतर्ग्रहण को डैश कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट है 47, शरीर में जिन अमीनो अम्लों का संश्लेषण नहीं हो सकता है उन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आवश्यक इसेंशियल अमीनो अम्ल, जो आवश्यक इसेंशियल अमीनो अम्ल कहा जाता है, इसेंशियल एमिनो एसिड कहा जाता है, जिनकी नहीं हो सकता है उन्हें कहते हैं, ठीक है। 46 क्या है? कंकालीय फ्लोरोसिस का कारण क्या है? फ्लोरीन का अत्यधिक उपयोग, यानी आप जब फ्लोरीन का जो फ्लोरीन होती है उसका अत्यधिक उपयोग होने लगता है तो ये उसका फ्लोरोसिस का कारण है। डैश है, अल्प पोषित गर्भवती महिलाएं डैश शिशुओं का जन्म दे सकती हैं। जन्म के समय कम भार वाले बच्चे उन्हें पैदा होंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है, संदूषित डैश के कारण हैजा होता है। हैजा आपका वायु के जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जल के, वाटर के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है 49, जब व्यक्तियों को होता है तब मुखीय पुनर्जलीकरण चिकित्सा ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है। तो निर्जलीकरण में दी जाती है, यानी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, पानी की कमी हो गई तो उस कंडीशन में दी जाती है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन की मात्रा का आकलन डैश नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन आंसर है 4 नंबर का, आयोडोमितीय अनुमानन, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के द्वारा किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, घर में ही ORS बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? 1 लीटर पानी, 40 ग्राम ग्लूकोज और 1/4 छोटी चम्मच चुटकी भर नमक की आवश्यकता होती है और आप क्या बना लेते हो? ORS घोल बना लेते हो। नेक्स्ट है
HIV इनमें से किस मार्ग को छोड़कर अन्य सभी से संचारित होती है? से होती है, सुई चुभी हुई से होती है, रक्ताधान से होती है, पर लार से आपकी नहीं होती है। और जो आपका HIV डे है वो किस कब मनाया जाता है? आपका 1 दिसंबर, और इसमें जो एड्स है आपका, ठीक है, और HIV वायरस है इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक अम्ल का अच्छा सोर्स है, क्या है? ताजे फल व सब्जियां। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी के सोर्स है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ये ताजे फल और सब्जियां इसमें आती हैं, और एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी से रिलेटेड है। खट्टे फल, सिट्रिक फल इसमें जो आते हैं। 54 नंबर है, पोलियो विषाणु टेस्ट के माध्यम से फैलता है। तो पोलियो विषाणु है संदूषित भोजन और जल के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है, सभी जो आयु वर्गों हेतु संतुलित पोषक आहार डैश में शामिल होने चाहिए, यानी सभी इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव 4th नंबर, यानी अनाज व दालें हैं, दूध, मांस, बसा व शर्करा हैं, फल एवं सब्जियां सभी हैं। अब नेक्स्ट इसका टॉपिक है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी। इसमें है जो स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का डैश योजना है, क्या है? मानव एवं संसाधन मंत्रालय की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में किसी भी और हर में कमांड पाया जाता, किसी भी और हर कमांड पाया जा सकता है मेन्यू बार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका मैथ्स रिलेटेड है, जिसको आपको सॉल्व कर लेना है। 4th नंबर क्वेश्चन है कि एक सर्वर पर ईमेल संदेशों का विवरण और भंडारण प्राप्त किया जा सकता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोफ्लोविन में एक क्या होता है? विटामिन होता है आपका विटामिन, ये आपका राइबोफ्लोविन B2 का सिम्टोम है, रासायनिक नाम है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना उपयोग होने वाले गुड्डी गुड्डा बोर्ड की संकल्पना किस राज्य ने की? तो महाराष्ट्र सरकार ने की थी गुड्डी गुड्डा बोर्ड की संकल्पना। किस वर्ष पारिवारिक महिला लोक अदालत के अभिनय विचार को विकसित किया गया था? तो 1987 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जो स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र योजना के अंतर्गत कायाकल्प पुरस्कार जीतने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ग्राम पंचायत में खुले में शौच मुक्त करने की कायाकल्पना निम्न में से कौन सा मंत्रालय देखता है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, इसका है सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा नहीं जा सकता? तो इसका आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। ये जो आपकी दोनों दी गई हैं उनमें से किसी भी महिला को नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका बाल विवाह अधिनियम 2006 के निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही विकल्प क्या है? यह अधिनियम भारत के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका OSI मॉडल के संदर्भ में लैन इम्प्लीमेंट होते हैं सभी 7 लेयरों पर, ठीक है। 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट है मल की विशिष्ट गंध का होता है, मल है जो आपका इंडोल होता है, एक्सटेटोल यानी उपयोग दोनों ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नियासिन और निकोटीन का अम्ल निम्न में से किसका अवयव होता है? तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स का अवयव होता है नियासिन और निकोटीन होता है। 14 क्या है आपका? ये मैथ का क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं कराने बैठे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, किशोर न्याय की बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार निम्न में से कौन से उच्च स्तर पर एक या अधिक बाल कल्याण समिति की संरचना की जा सकती है? तो जिला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह के संवैधानिकता को बढ़ावा और क्रियाशील संवहन संचालन या प्रोत्साहन करने वाले व्यक्ति को कितने अधिनियम वर्षों तक कैद किया जा सकता है? 2 वर्षों तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए और कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के अंतर्गत हर वर्ष में कितने छात्रों को फेलोशिप दी जाती है? तो जो फेलोशिप दी जाती है वो 667 बच्चों को दी जाती है। नेक्स्ट है आपका मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या है 10, यानी टोटल अमीनो अम्ल की संख्या क्या है? 20 है, तो आवश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। 21 नंबर आपका रीजनिंग से संबंधित है। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका मैथ से संबंधित है, इनको आप कर लेना है, ठीक है। हमारे पास टाइम की कमी है, अगर हम सभी को सॉल्व कराने बैठे हैं वीडियो लगभग 2 घंटे से ज़्यादा की हो जाएगी। आरंभ में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम कुल कितने जिलों में लागू किया गया? 250 जिलों में, ठीक है। नेक्स्ट है राशन कार्डों के प्रकाशन में गृहस्थी के प्रधान
किसको माना जाता है? तो 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला को क्या माना जाता है? गृहस्थी का प्रधान माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग से संबंधित है, आपको कर लेना है। और देखो 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाओं से बनने वाले अंडाणुओं की संख्या होगी, कितनी होगी? 100 होगी। मैथ का क्वेश्चन है, आपको कर लेना है। नेक्स्ट है निषक्ता कार्य विभाग कब स्थापित किया गया? तो 2012 में निषक्ता कार्य विभाग का प्रारंभ किया गया था। ठीक। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना कौन से वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीवी हेपेटाइटिस बी का कारण है? विषाणु।